बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, बेसिकली उसमें हम एक्सटीरियर की लाइटिंग करेंगे, एक्सटीरियर व्यू की, कोई भी एक्सटीरियर व्यू। तो उसकी जो लाइटिंग है वो बेसिकली जो लास्ट ट्यूटोरियल था उसमें हमने लाइटिंग जो की थी एक्सटीरियर व्यू की, वो की थी सन एंड स्काई से, ठीक है जी। लेकिन जो आज के ट्यूटोरियल है इसमें हम ये एक हमारे पास एक सीन है, ठीक है इसकी हम लाइटिंग करेंगे HDRI के साथ, ठीक है। तो नॉर्मली दो तरह से जो है हम लोग लाइटिंग करते हैं, यहाँ फिर HDRI के साथ और यहाँ फिर सन और स्काई के साथ, ठीक है जी। तो HDRI के साथ आज हम इसकी लाइटिंग करते हैं। तो लाइटिंग को सेटअप करने के लिए सबसे पहले जो है मैंने एक कैमरा सेटअप किया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हमने HDRI यूज़ करना है। अब HDRI क्या होता है? HDRI नॉर्मली एक इमेज होती है, ठीक है। वो बेसिकली कुछ अगर मैं आपको दिखा सकूं कुछ इस तरह की, ठीक है। और अगर आप इस तरह की बेसिकली हॉरिजॉन्टली जो है वो एक 360 इमेज की फॉर्म में होती है, इस तरह से कुछ, ठीक है। जो बेसिकली 360 में रोटेट करती है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। ये वर्टिकली होता है और ये हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है जी। वो ये देखें इस तरह ये है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली एक HDR इमेज होती है जो कि पूरे का पूरा इन्वायरमेंट जो है जिसमें हम उसको देख सकते हैं उसका हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो मेरे पास एक HDRI मौजूद है, मैं HDRI में चला जाता हूँ, ठीक है जी। तो इसमें से कोई भी हम जिस तरह से ये देखें, अगर मैं आपको कैटलॉग दिखाऊँ इसकी, तो ये बेसिकली इसकी HDRI, ठीक है। ये देखें, ये 360 में बेसिकली हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं, ये कुछ इस तरह से होती है। तो हम कोई भी यूज़ कर लेते हैं, ये यूज़ कर लेते हैं, ये 7 यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मटेरियल की टैब में चले जाएंगे, ठीक है। ये मेरे पास पहले से कुछ मौजूद है, इनको मैं सब रीसेट कर लेता हूँ। अच्छा, तो जैसे मैंने इसको रीसेट कर लिया, तो ये अब कोरोना के मटेरियल बन चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ से जो है हम बेसिकली इसको इंपोर्ट करें। अच्छा, इसके बेसिकली दो तरीके से, अगर फॉर एग्जांपल आप कोरोना में काम कर रहे हैं, अभी मैं जिस तरह से कोरोना में काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग दो तरीके से जो है HDRI इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। एक तो है नॉर्मली जनरल में जाके बिटमैप, ठीक है। इधर से मैंने इसको मैं डायरेक्टली देता हूँ, यहाँ से कॉपी, ठीक है, यहाँ से पेस्ट कर दूँगा, तो वो डायरेक्टली जो है, ठीक है जी। तो ये मैंने HDRI यूज़ करना था, इसको ओके कर लिया, ठीक है जी। अच्छा, एक तो तरीका है ये कि ये देखें, इसमें मैंने बिटमैप यूज़ किया है, ठीक है। तो इसमें आप इसकी ये सेटिंग सारी देखें, ठीक है जी। और इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम मैंने यूज़ किया था बिटमैप, ठीक है। अब मैं यूज़ करूँगा कोरोना बिटमैप, ठीक है जी। तो Ctrl+V, ठीक है, ओके, आपने ओके कर देना। अच्छा, ये देखें, दोनों के जो बेसिकली अगर आप देखें व्यू करें तो दोनों का सेम है, ठीक है। लेकिन फ़र्क क्या है इसमें, अच्छा, अगर मैं बिटमैप की इसमें इसके बेसिकली मेन जो है बाहर में आता हूँ, तो इधर देखें आप, ये ऑफसेट आ रहा है, मतलब U और V, ठीक है। इसके अलावा नीचे मैं टाइलिंग आ रही है और कुछ भी नहीं आ रहा, सही है। आपने अगर फॉर एग्जांपल इसको रोटेशन देनी है तो वो इधर से या इधर से देनी है, ठीक है। वो बेसिकली रोटेट होगा इस तरह से, ठीक है जी। तो ये है बिटमैप, ठीक है। और कोरोना बिटमैप में है तो इसमें देखें रोटेशन डिग्री, ये 360, यानी कि आप इसको मतलब फॉर एग्जांपल 30 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जो भी है आपका बेसिकली
आप जिधर भी उसको सेट करना चाहें अपने अकॉर्डिंग टू दिस सीन जो है वो आप उसको सेट कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये इसमें एडिशनल है कोरोना बिटमैप में, ठीक है। बिटमैप में देखें तो इसमें वो वाली ऑप्शन नहीं है, ठीक है जी। तो वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर आपने इस तरह से रोटेट करना है तो ये 0 to 1 होगा। बेसिकली 0 to 1 वो 0 to 360 ही कंसीडर करता है इसको, ठीक है। इस 360 व्यूअर होता है बेसिकली, ये 360 तक रोटेट करता है। उसके बाद फिर यानी कि वो उसको 360 या 0 वो बेसिकली एक ही चीज़ है, ठीक है। वो 360 के बाद फिर दोबारा से 1 2 3 वाला सीन शुरू हो जाता है, ठीक है जी। तो ये मैक्सिमम 360 तक रोटेट हो सकता है। अच्छा, तो अगर कोरोना बिटमैप करते हैं आप तो इधर से आप अपनी मर्ज़ी से 10 डिग्री, ठीक है, 20 डिग्री, मतलब आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो बिटमैप है इसमें ये वाला सिनेरियो नहीं है। इसमें आप यानी कि 0.1, ठीक है, 0.2, 0.5, ठीक है। तो उसके बाद फिर मतलब दोबारा से 1 में चले जाएंगे, यानी कि इसमें 1 का मतलब है 360, ठीक है, और 0 का मतलब 0 ही है, ठीक है। यानी कि आपने 0 से 1 के दरमियान में इसको प्ले करना है, यानी कि 0 से 1 के दरमियान जो है इसको मतलब रोटेट करके देखना है। तो ये वही एज इट इज़ रिज़ल्ट आएंगे जो इसके रिज़ल्ट हैं, ठीक है जी। यानी कि जिस तरह आप नॉर्मली इसमें करते हैं 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 350, 360, इस तरह से, ठीक है जी। तो ये इसमें 2 चीज़ें हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा आप ये यूज़ करें, ठीक है जी। तो ये आपने जिस तरह हमने जो है अपना एक HDR इसमें अपना मटेरियल टैब में हमने अब यूज़ करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन्वायरमेंट में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा मैं, ठीक है जी, इंस्टेंस कर दूंगा। अच्छा, इधर जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करने से पहले मैं सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोरोना बिटमैप जो उसका मेन जो है टैब है उसमें जाएंगे। उधर से जाने के बाद हम इधर से कोरोना कलर करेक्शन, ठीक है जी, ठीक है, डिस्कार्ड नहीं करना, की भी रखना है। ये हमारा जो पुराना मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो उसके वो रहे उसमें, ठीक है जी। तो मैं क्या करूँगा, अभी हमने इसमें यूज़ किया था ये वाला। अच्छा, मैंने पहले क्या किया था, सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने HDRI इसमें इंपोर्ट करवाया था, ठीक है जी, HDRI मेरा, ठीक है। उसके बाद मैं पीछे दोबारा आ जाता हूँ तो कोरोना कलर करेक्शन, ठीक है जी। तो फिर अब जो है हमारी मेन जो है उसका ऑप्शन आ गए हैं मटेरियल के। तो मैं क्या करूँगा, इसको मटेरियल को इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप इंस्टेंस कर दूँगा, ठीक है जी। तो ये अब यानी कि मेन जो है मेरा वही आ गया, ये देखें पहले किस तरह से आ रहा था और अब देखें किस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो ये आप इस तरह से कर लेना आपने। तो अब आपने इसको ये देखें मैंने इंस्टेंस किया था तो ऑटोमेटिकली कलर करेक्शन कर दिया, ठीक है। मैं दोबारा इसको कंफर्म करने के लिए दोबारा से इसको इंस्टेंस ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है जी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इन्वायरमेंट की टैब में इसको ड्रॉप करूँगा तो ये हमारा इन्वायरमेंट में HDRI लग चुका है, ठीक है। अब मैं इसका इंटरेक्टिव लगा के देख लेता हूँ कि क्या रिज़ल्ट आते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है जी। अच्छा, ये देखें जिस तरह ठीक है जी, ये आपके सामने एक HDRI मैंने यूज़ की है, ठीक है। तो आप इसकी इधर से भी सेटिंग वगैरह कुछ कर सकते हैं जो नॉर्मली होती हैं। हाईलाइट्स जो हैं इसके कंप्रेशन 5 कर लें, मतलब 15 जो है हम लोग नॉर्मली करते हैं, ठीक है, आप 15 ही कर लें। बाकी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इस जो है ये वाली जो टोन मैपिंग की जो सारी सेटिंग है इसको बिल्कुल भी ना छेड़ें, ठीक है। आपने जितना भी प्ले करना है वो आप इधर से प्ले करें, ठीक है। ये देखिए सारा कुछ आ रहा है यहाँ पे। बेसिकली कोरोना कलर करेक्शन लगाने का मकसद ये था कि आप इधर से प्ले करें, ठीक है। ह्यू, सैचुरेशन, इसका गैमा जो भी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको ब्राइट करना है थोड़ा सा, ठीक है जी। तो मैं वो इधर से भी कर सकता हूँ, 2 करूँगा जैसे ही वो देखें ऑटोमेटिकली उसका जो है वो एक्सपोजर ज़्यादा हो गया, ठीक है। इधर से आपको करने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। आप इस तरह से मल्टीपल HDRI यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उनका इधर से जो है फॉर एग्जांपल अगर आप सेटिंग करते हैं, ठीक है, तो वो सेटिंग आपके दूसरे HDRI के मुताबिक नहीं चलती, ठीक है। तो वो आप फॉर एग्जांपल इधर से दोबारा से सेटिंग
छेड़ते हैं तो और दोबारा फॉर एग्जांपल आपको पुराने वाली HDRI में जाना पड़ गया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, तो ये सेटिंग फिर से ख़राब होगी, फिर से आपको मल्टीपल टाइम्स जो है आपको सेटिंग अगेन एंड अगेन मतलब सेटिंग जो है करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इससे बेहतर तरीका यही है कि आप इधर से सेटिंग कर लें किसी भी HDRI की, ठीक है। दूसरा HDRI फॉर एग्जांपल अगर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसकी आप मिसाल फॉर एग्जांपल मैं इसके 5 रखता हूँ, ठीक है, तो वो उसके ही यानी कि सिर्फ उस HDRI की सेटिंग को फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, इस पूरे के पूरे सीन को फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ रही होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अगर फिर भी समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में जो है मुझसे आप कुछ भी सवाल कर सकते हैं, इसके रिलेटेड भी और भी 3D के रिलेटेड भी, मतलब कुछ भी, ठीक है। तो अच्छा अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने अच्छा एक्सपोजर जो है मैंने 2 कर लिया, ठीक है। तो अभी जो है मैं इसको रोटेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ये देखें मैंने 20 किया हुआ था, जैसे ही मैंने 0 किया तो वो ऑटोमेटिकली, अच्छा फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ 60, वो देखें फिर 150, ठीक है। अभी मैं कर देता हूँ इसको 270, ठीक। आप इसको अपनी मर्ज़ी से आप इसको चेक करें, ठीक है। आप इसको अपने सीन के अकॉर्डिंग चेक करें, आप अपने इसको रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेक करें कि बेसिकली जिस रेफरेंस के मुताबिक आपने सीन क्रिएट करना है, आपने जिस रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपने मूड क्रिएट करना है उसके अकॉर्डिंग जो है इसकी लाइटिंग करें, ठीक है। मेरा ट्यूटोरियल बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको समझाना है, ठीक है। बाकी आपने इसको खुद से भी एक्सप्लोर करना है, ठीक है, खुद से भी जो है इसको ट्राई करना है, मुख्तलिफ इसकी टाइलिंग बेसिकली देखनी है, ठीक है। इसका ये चीज़ें, ये सारा कुछ आपने देखना है कि ये बेसिकली होता क्या है, ठीक है, सारा कुछ। मेरा जो मकसद है ट्यूटोरियल बनाने का वो सिर्फ आपको एक बेसिक जो है उसका ओवरव्यू देना है, ठीक है, कि आपको एटलीस्ट जो है बेसिक उसकी आइडिया हो जाए कि ये होता क्या चीज़ है, ठीक है। अच्छा जी, तो 30 पे चला जाऊँगा मैं दोबारा से। अब ये देखें बिल्कुल सामने आ गया हुआ है इसका, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जांपल अभी मैंने इसको थोड़ा शार्प करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्या करूँगा, ये गेमा को थोड़ा सा कम कर लूँगा, ठीक है जी। इसको मैं और कम कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 0.6 कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखें इसकी जो लाइट है वो तेज़ हो गई है, ठीक है। तो अच्छा इसमें लाइट तो तेज़ हो गई है, फॉर एग्जांपल मैं अब कह रहा हूँ कि यार ये जो है हमारा स्काई ये भी थोड़ा सा शार्प होना चाहिए, मतलब जिस तरह डे होता है उस तरह। इसको मैं 5 करता हूँ, तो अच्छा फॉर एग्जांपल 4 कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो इसको मैं अगर 1 कर दूँगा, ठीक है, तो ये देखें मुझे जो जिस तरह सन होता है तेज़ उसकी धूप आ रही होती है उस तरह से मुझे चाहिए, ठीक है। अच्छा ये देखें अभी भी जो है वो वाले 0.6 कर देता हूँ, सॉरी, ठीक है जी। अच्छा ये देखिए 0.6 मैंने कर दी। अब मैं इधर टेम्परेचर से भी जो है इसको फॉर एग्जांपल मैंने इसको वार्म करना है थोड़ा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको 10,000 कर दूँगा। तो ये देखें ये वार्म होना शुरू हो गया, ठीक है जी। 12,000, ठीक है, ये मज़ीद वार्म होना शुरू हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने इसको ब्लूश यानी कि इवनिंग वाला सीन करने, तो 2000 कूल जिसको कहते हैं, ठीक है जी। ये देखें कूल होना शुरू हो गया, ठीक है। तो मैं इसको इसी तरह से रखूँगा। अच्छा फॉर एग्जांपल अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको जो है जो मेरा HDRI की जो लाइट है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी जो मेन जो बिल्डिंग है या बेसिकली ऑब्जेक्ट है सिर्फ़ और सिर्फ उस पर जो है वो उसका इम्पेक्ट पड़े, ठीक है। इसको जो है मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं कम करना चाह रहा हूँ या इसको डार्क या ब्राइट या डार्क करना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, F10 दबा देना है, ठीक है, या फिर इधर से इसकी सेटिंग में चले जाना है आपने। तो इधर से आके डायरेक्ट जो है फॉर एग्जांपल ये देखें जैसे ही मैं डायरेक्ट पे चला गया हूँ, तो अब ये देखें मैं अभी देखें
सिर्फ और सिर्फ फॉर एग्जांपल मैं अभी इस पे काम करना चाह रहा हूँ, इसकी लाइटिंग, ठीक है जी। तो इसको मैं कर देता हूँ 3 कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा ये देखिए फॉर एग्जांपल मुझे अभी ये मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये ठीक है लाइटिंग, ठीक है। वो पहले जो थी लाइट बहुत ज़्यादा शार्प हो गई थी, ठीक है। लेकिन जो मेरा स्काई था वो बहुत ज़्यादा ओवर ब्राइट हो रहा था, ठीक है। मैंने उसको भी कंट्रोल करना है, उसकी लाइट को भी कंट्रोल करना है, और ये जो है मेरी बिल्डिंग की जो लाइट है ओवरऑल इसको भी मैंने कंट्रोल करना है, ठीक है। दोनों ही मैं अलग अलग से कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है जी। उसके लिए मैंने क्या करना है, ये HDR है मेरा, इसको मैंने एक दफ़ा से इधर भी ड्रैग कर लेना, ठीक है जी। इसको मैंने ड्रैग करने के बाद सॉरी ये डायरेक्ट में हाँ इंस्टेंस कर लेना, ठीक है जी। तो ये देखें जी हमने इसको ड्रैग कर दिया यहाँ पे, तो अच्छा तो यहाँ पे ड्रैग करने के बाद इसको हायर जो है मैं इसका देख लेता हूँ। अच्छा आप ना इस पे इसकी लाइटिंग थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये देखिएगा। मैं अगर ये देखें ये है इसका, ठीक है। इसकी अगर मैं सेटिंग को फॉर एग्जांपल 30 है, मैं इसको कर देता हूँ 150, ठीक है। तो इसकी जो लाइट है उस पर फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। यानी कि इसकी अगर आप डायरेक्शन को देखेंगे, सन की डायरेक्शन देखें तो वो सेम है। 30 पे जो थी 150 पे भी वही है। सिर्फ हुआ क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो उसकी जो पीछे जो बैक प्लेट है उस पर वो यानी कि उसमें चेंजिंग हो रही, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊँ फॉर एग्जांपल मैं इसको 1 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें उसकी लाइट पे जो है, उसकी जो जो हमारा मेन फसाड है उसकी लाइट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो पीछे हमारा बैक प्लेट है या जो पीछे बैकग्राउंड है सिर्फ उस पर फ़र्क पड़ा, ठीक है। तो ये देखें जैसे मैंने इसको 3 किया, मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ, आपको सही समझ आ जाएगी फिर, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मेरे पास ये लाइट है, ठीक है। लाइट तो मुझे पसंद है, ठीक है, लेकिन ये पीछे स्काई मुझे नहीं पसंद, ठीक है। मैं चाहता हूँ स्काई जो है वो स्काई जो है मैं फॉर एग्जांपल इसका यूज़ कर लूँ या इसका यूज़ कर लूँ या कोई भी यूज़ कर लूँ, ठीक है। जिस तरह ये है, ठीक है, 02 का यूज़ कर लेता हूँ, सिंपल स्काई, ठीक है जी। मैं इसका 02 का स्काई यूज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट में चला जाऊँगा मैं, ठीक है जी। सॉरी जैसे ही मैं डायरेक्ट पे गया हूँ तो मैंने चूँकि ये यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप की थी, अगर मैं इधर से इसको चेंज करना चाहूँ 02, तो आप ये देखें कि मेरा जो स्काई है, ये देखें स्काई भी मेरा चेंज हो गया अपनी मर्ज़ी का, ठीक है जी। स्काई भी मैं अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकता हूँ कोई भी, ठीक है। ये देखें स्काई भी मैंने अपनी मर्ज़ी का यूज़ कर लिया, और सेटिंग जो है, जो मेन हमारे ऑब्जेक्ट की जो सेटिंग थी जो उसके ऊपर लाइट पड़ी है वो इस HDRA की पड़ी, ठीक है। लेकिन जो हमारा पीछे स्काई है वो मैंने दूसरा यूज़ कर लिया अपनी मर्ज़ी का, ठीक है। तो ये देखें इसी तरह से आप रिफ्लेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन में अभी जो है मतलब वो सिर्फ ब्लैक वो पेंट आ रहा है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल अगर इसका जो है रिफ्लेक्शन अगर यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसको यूज़ कर लें, ठीक है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। अगर फॉर एग्जांपल इसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसको कर दें, कॉपी करना है कॉपी कर लें, इंस्टेंस करना है इंस्टेंस कर लें, ठीक है। तो अगर कॉपी फॉर एग्जांपल अगर आपने रिफ्लेक्शन में कुछ चेंजेस करनी है, ठीक है, तो मैंने इसको कॉपी इसलिए किया था ताकि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें चेंजेस करूं, इस तरह से एक्सपोजर में 3 कर देता हूं, तो ये देखें आप अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ उसके रिफ्लेक्शन में जो है वो कम ज़्यादा हुआ है, ठीक है जी।
ये देखो, आप जिस तरह मर्ज़ी जो है उसके साथ प्ले कर सकते हैं, एक एक चीज़ के साथ अपनी मर्ज़ी से प्ले कर सकते हैं। ठीक है जी, ये सिर्फ़ और सिर्फ रिफ्लेक्शन पे जो है वो काम कर रहा है। अगर मैं जैसे ही मैं इसकी रिफ्लेक्शन का देता हूँ, ये देखें आपके सामने रिजल्ट्स। ठीक है जी, तो इधर जो है मैं रिफ्लेक्शन भी कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने पीछे से बैकग्राउंड जो है लाइट या डार्क या कोई और यूज़ करना है, ठीक है, मैं वो भी अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो अगर फॉर एग्जांपल 2 है अभी 5, ठीक है, सॉरी इसको मैं 5 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखें मैं उसको भी कंट्रोल कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब हर चीज़ जो है मेरे हाथ में। ये देखें, इसको मैं 2 कर देता हूँ। ठीक है जी, रिफ्लेक्शन भी मेरे कंट्रोल में है, पीछे की जो लाइटिंग है वो भी मेरे कंट्रोल में है। अब फॉर एग्जांपल इसकी लाइटिंग है तो वो भी मेरे कंट्रोल में है। ठीक है, इसको मैं 1 कर देता हूँ। देख रहे हैं आप, सिर्फ़ और सिर्फ ऑब्जेक्ट पे जो है वो ठीक है। अगर मैंने इसको रोटेट करना है, अच्छा आप इसकी ह्यू एंड सैचुरेशन के साथ भी प्ले कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है कि बेसिकली आपने सीन जो है वो किस तरह का क्रिएट करना है। ये है कि आपको थोड़ा सा इसके साथ प्ले करना पड़ेगा, चीज़ जो है आपकी। ये देखें, ठीक है जी, तो आई होप के आज का जो ट्यूटोरियल है मेरा बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो गया होगा, आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है जी।